सुखी सांस खड़े दी यूक्रेन में ले ली, खारवी में ले ली, या बॉर्डर पे आके ले ली, या फिर बिहानी में आके सुखी सांस ली। हाँ भाई मैं जिंदा आ गई हूँ, ये मैं सेफ हूँ। सब इम्पॉसिबल था इतनी भीड़ में। और उस टाइम भी वहाँ पे जो स्टेशन था वहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही थी, इसलिए बस अपने आप को बचा के भागे ही थे हम लोग। नमस्कार, मैं आज और सौभाग्य है इस परिवार का, सौभाग्य है इस बच्ची का कि आज वहाँ से लौट के आई जहाँ पे आज बस आतंक मचा हुआ। बस ये है कि जो दिख रहा उसी को धराशायी करने का काम किया जा रहा। आप यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में भारतीय कहें, किसी देश के बच्चे कहें, वो लाखों बच्चे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हम अपने परिवार का मुंह देख पाएंगे और किस प्रकार से देख पाएंगे। चाहे वो पैदल की व्यवस्था हो, बॉर्डरों तक की हो, चाहे वो बैंकरों के अंदर की व्यवस्था हो, चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था हो। तो वहाँ से साक्षात की बात की जाए तो मधु गवाह है उस देश की और उस युद्ध की। तो ज़्यादा बात मैं नहीं, अब इनसे करता हूँ कि क्या देखा, किस तरह देखा और क्या उन दिनों के अंदर महसूस किया जो आज आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत कि आप सही सलामत अपने देश के अंदर, अपने वतन के अंदर आ चुके, परिवार के अंदर बैठे हुए। धन्यवाद। जी, तो बताएं प्लीज़ उतने दिनों का एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या आस थी। बस वहीं पे थोड़ी सी ये एकदम से हुआ तो हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थे, बच्चों को भी नहीं पता था। अटैक 24 को हुआ था तो हमारी 23 फेब तक हमारी क्लास लग रही थी। तो किस नाम क्या था जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी? खारकिव। खारकीव, यानी खारकीव की हालात तो वास्तविकता में बड़े खराब नाजुक देखे जा रहे हैं। एक्चुअली खारकिव में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की, एक इंजीनियरिंग की है और 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसलिए इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। फॉरेनर्स और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इंडियंस ज़्यादा हैं। पूरा विश्व के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, अलग बहुत देशों बहुत के बच्चे हैं जो तैयारी। फंसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं, इंडियंस ही हैं और भी हैं, क्योंकि ये सडनली हुआ तो बच्चे भाग नहीं पाए। ऐसी कुछ प्रिपरेशन नहीं थी उनकी कि वो भाग पाए यहाँ से। तो 2 दिन पहले क्लास लगा रहे थे, 2 दिन बाद में देखा जा रहा कि युद्ध होने शुरू हो चुका। तो क्या महसूस कर रहे थे, किस तरह से महसूस कर रहे थे और क्या सोचा? 2 दिन पहले क्यों, हम तो इवनिंग में भी लगा के आए थे। 23 फेब को भी हमारी हॉस्पिटल में क्लास थी, इवनिंग में हम आए, सब कुछ ठीक था। सुबह 24 को ये बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद तो फिर हालात ख़राब ही होते गए। तो किसी प्रकार की जागरूकता, किसी प्रकार का अंदेशा नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनका झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था देश में। नहीं, हमने एक्चुअली इनके जो कंट्री के जो सिटीजन्स थे उनको भी नहीं पता था। वो भी सोच रहे थे कि ये सब नॉर्मल है, इतना नहीं बढ़ेगा। फिर जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो सबको ये उम्मीद थी कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सब लोग शेल्टर्स में अपने आप को सिक्योर रखने लगे कि चलो ये टाइम निकल जाए, उसके बाद यहाँ से निकल सकते शांत हैं, माहौल हो जाएगा। शांत हो जाए, सबको ये उम्मीद थी। इसलिए फिर हम भी यही सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाए। तो मधु, उन दिनों को क्या एहसास किया? आज बयां तो नहीं कर सकते, जो मंजर देखा आपने, खौफनाक मंजर कह सकते हैं उसको, क्या एहसास रहा, किस तरह से देखा और किस तरह से त्राही त्राही मची हुई थी लोगों के अंदर? बहुत बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। शेलिंग में बच्चे शेल्स में रह रहे थे नीचे अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। और हमारे यूनिवर्सिटी थी वो तो, और मतलब बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। उसकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो उनको वहाँ पे तो बहुत हार्म हुआ है। हमारी जहाँ हमारा फ्लैट था उसके आसपास भी बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं और मेरा तो ऑलमोस्ट सामान सारा जल चुका है। मेरे फ्लैट की जो बिल्डिंग थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो चलने की राह कैसे शुरू शुरू की? सरकार से मदद मिली या वहाँ की सरकार ने मदद की, प्रशासन ने मदद की? किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँच पाए? कहाँ एक्चुअली पे कितनी कितनी कठिनाई आई और कहाँ पे क्या क्या बीता आपके साथ में? हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर बॉर्डर तो बहुत हेल्प की हमारी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब कुछ ठीक था, बहुत सब कुछ फ्री था, फूड प्रोवाइड किया, यानी अकोमोडेशंस, यहाँ ट्रैवलिंग का सब कुछ फ्री था हमारा, सब कुछ फ्री था। पर जो यूक्रेन में खार्किव टू बॉर्डर की जो वो थी, जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत खतरनाक तो थी। वो ट्रैवलिंग किस प्रकार से की और कितनी जद्दोजहद से जंग जीती इस चीज़ की? ये जीवन है, कुछ भी हो सकता था, हुआ भी है, मैंने वहाँ से, हो भी रहा। हाँ जी, वहाँ से मैंने ट्रेन से ट्रैवलिंग की थी,
तो ट्रेन में भीड़ बहुत थी, बस सब लोग अपने आप को बचाने के लिए आ रहे थे। मेरे पास भी सिर्फ एक बैग था, लैपटॉप बैग, और कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही बैग लेके गए थे क्योंकि ट्रॉली वगैरह लेना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था इतनी भीड़ में। और उस टाइम भी वहाँ पे जो स्टेशन था वहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही थी, इसलिए बस अपने आप को बचा के भागे ही थे हम यानी लोग। चारों तरफ बम बम की आवाज़ थी, आवाज़ थी गूंज बिल्कुल, थी। हाँ जी। हमारे जब हम लोग स्टेशन पे थे तब भी वहाँ से 500 मीटर दूर ब्लास्ट हुआ था। फिर हम भाग के शेल्टर में चले गए, स्टेशन में भी शेल्टर थे, तो वहाँ फिर हम बैठे रहे। जब ट्रेन आई तब भाग गए उसके अंदर बस। तो क्या वास्तविकता है मधु, जो आज लोग बयां कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भूखे भी रह रहे, पता नहीं क्या क्या बीत रहा हो बहुत बच्चों बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हाइजीन की प्रॉब्लम है। अगर गर्ल्स हैं तो उनको तो नीचे सोने में भी प्रॉब्लम है। बच्चों को टेम्परेचर माइनस में है वहाँ पे, मेट्रोज़ में सोने में बहुत दिक्कत आ रही है। और भूख, अब तो भूख और भी बढ़ेगी क्योंकि बच्चों ने जो फूड स्टोर किया था वो ख़त्म हो जाएगा, फूड क्राइसिस आगे बढ़ेगी। तो अच्छा, एक बात देखी जाती है, चाहे किसी देश की बात कर लें, चाहे वो किसी बीमारी के ऊपर की बात हो, एक वो चल जाता है, ट्रेंड आ जाता है कि बस लूट खसोट मच जाती है, इस देश के अंदर ये हो रहा। तो क्या ऐसा वहाँ पे भी था? जैसे ट्रेनों में आए धक्का मुक्की तो हो रही थी, वो दिख रहा है, तो क्या सिस्टम बना हुआ कि भूख वह भी ऐसी थी जैसे इंडिया में होती है? ऐसा ही था, धक्का मुक्की बहुत थी, बहुत, बस अपने आप को बचा के जाना था। ये तो खुद का ही स्ट्रगल था, वहाँ से तो खुद तो को ही। वैसा भी था, पैसे कमाने का जरिया भी वहाँ पे लोगों ने ढूंढा हुआ था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरह के माहौल में कि बस नहीं कमा लिया जाए। नहीं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वहाँ के सिटीजन तो हमें इतना तंग नहीं किया, मतलब क्योंकि ट्रेन्स भी फ्री थी और ट्रैवलिंग हर जगह फ्री थी। बॉर्डर क्रॉस भी फ्री थी और यूक्रेन में भी फ्री थी। बस हमें एट आवर ऑन रिस्क हमें वहाँ से निकलना था, तो वो निकलना ही हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ बस, और तो दिक्कत नहीं हुई। ब्लास्ट ब्लास्ट के और कर्फ्यू बहुत था, इसलिए कर्फ्यू में बाहर निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जिस प्रकार से आज आपकी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया गया, आपने लैपटॉप में फ़ोटो, आपको मैं फ़ोटो दिखा भी दूंगा, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से अब भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि मेडिकल के बच्चे हैं, पढ़ाई भी अधूरी है और कामयाब भी होना है, तो क्या क्या मानते हैं कि अब युद्ध के दौरान में किस प्रकार से अब अपने आप को सामर्थ्य कर पाएंगे, संभाल पाएंगे? ये एक सेकेंडरी चीज़ है एक्चुअली। जब हमारी जान पे आती है, अपने लगा लो या फिर हमारे जो क्लासमेट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, उनके बारे में हम पहले वो सोचेंगे। क्योंकि अगर हमें वो डिग्री ना भी मिले तो भी ठीक है, लेकिन जो साथ के हमारे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई पेरेंट्स इस सिचुएशन में ये नहीं बोलता कि हाँ तुम्हें डिग्री चाहिए, जी। वो बस ये चाहते हैं उनके अपने बच्चे बच्चा सेफली घर पे आ जाए। सेफली घर आ जाए। क्योंकि मेरी मम्मा ने भी मुझे यही कहा था कि तुम आ जाओ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो मैं यही चाहूँगी कि वहाँ से सब लोग सेफली निकल जाएं बस। तो अभी कितने बच्चे और वहाँ पे हो सकते हैं, खार की वो बात की जाए तो क्या मानते हैं? ऑलमोस्ट बच्चे तो निकल चुके हैं। इंडिया के निकल हाँ, क्योंकि अब कुछ अभी 6 से 8 घंटे के लिए वहाँ पे टाइम मांगा था ना, तो उस टाइम सब लोग बच्चे निकल चुके हैं वहाँ से, अब तो नहीं है। तो सभी हैरान थे, परेशान थे, सभी थे, लेकिन मधु को कब लगा कि अब हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है? क्या कौन से टाइम घड़ी थी, क्या तारीख थी, किस समय की बात करें, क्या लगा कि अब ख़त्म हो सकती हूँ? मैं 27 की इवनिंग को मैं तैयार हो गई थी वैसे जाने के लिए। तो 27 हाँ फरवरी जी, को? हाँ जी, हाँ जी, जी। 27 को हम वहाँ से निकले थे। और फिर वहाँ से 21 घंटे की, हाँ जी, 27 को मैं वहाँ से निकली थी ट्रेन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। 21 घंटे की ट्रैवलिंग करके। उसके बाद फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली अच्छा। 2 घंटे की बॉर्डर के लिए। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हंगरी में गए हम। तो वहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई बॉर्डर क्रॉस हाँ, करने के बॉर्डर बाद। क्रॉस को दिक्कत नहीं आई? नहीं, खारवी तक की वो प्रॉब्लम थी? खार्किव तक थी, खार्किव टू कीव तक की प्रॉब्लम थी। मान लो 6 से 8 घंटे की ट्रैवलिंग थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि जो, खड़े होकर सफर करना पड़ रहा था, भीड़ थी इस तरह की? हाँ ये तो क्योंकि था ही। दिख रहा, मीडिया में दिखाया जा रहा है। ईस्ट में है ना, जो ईस्ट के एरियाज़ थे वो ज़्यादा डेंजरस थे। तो 6 से 8 घंटे की जो स्टार्टिंग की ट्रैवलिंग थी हमारी, वो बहुत बेकार थी। उसके बाद तो फिर हमें डर भी नहीं था, बिकॉज जो यूक्रेन का वेस्ट एरिया है वो बिल्कुल सेफ़ था। वहाँ पे नॉर्मल लाइफ चल रही है अभी भी, तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आई हमें। पर इस तरफ थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, निकलने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो सुख की सांस खड़े ली, यूक्रेन में ले ली, खारवी में ले ली, अब बॉर्डर पे आके ले ली, या फिर बिहानी में आके सुख की सांस ली, हाँ भाई मैं जिंदा आ गई हूँ, ये मैं सेफ हूँ? सुख की सांस तो मैंने ईस्ट एरिया था जो वो क्रॉस करने के बाद ही ले ली थी कि हाँ अब ठीक है, चलो अब निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हो रहा था। बस दिक्कत तो कीव क्रॉस करने में आ रही थी, क्योंकि हमें खार्किव से जाने के लिए भी कीव क्रॉस करना पड़ता था, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो लास्ट सवाल,
उस मंजर को आपने भोगा है, देखा है, तो क्या सीख देंगे, किस प्रकार का मैसेज देंगे? तो क्योंकि आज आपको वहाँ पे बैठे बच्चे भी देख पाएंगे और देश के अंदर भी देख रहे होंगे, सीख है जो क्या देंगे, क्या सीखा, क्या अनुभव क्या बताएंगे? क्योंकि पाठ का सार होता ही है, तो बताएं सार क्या रहा 27 से लेकर अब तक का सार बताना है। और सार आपका एक महत्व बनाएगा इस देश के अंदर हर एक युवा के लिए और वहाँ पे फंसे हुए बच्चों के लिए, क्योंकि आज आपका मनोबल उनका कुछ मनोबल बढ़ाएगा। तो सार बताएं। मैं तो यही कहूँगी, वहाँ जो बच्चे मेरे जितने भी दोस्त हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको हिम्मत रखने के लिए कहूँगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होगा। और कोई भी ये ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जो इस वक्त ये बोले कि हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ है। सब लोग ये चाहते हैं कि वो सेफली वो घर आ जाए बस। हाँ जी, तो मैं बस ये उनके लिए बस यही प्रे करती हूँ कि वो ठीक ठाक घर आ जाए। अभी हमें ऐसी कोई डिग्री वगैरह या पढ़ाई का कोई वो नहीं है। जो बच्चे पढ़ के बम डालने से फायदा क्या डिग्री का? हाँ जी, ऐसी उसका डिग्री का जब पढ़ के बम मारने हैं लोगों के, अपने जैसे लोगों के, तो फिर डिग्री का फायदा क्या? हाँ जी, आदमी को मार रहा है। नहीं, हमारे पेरेंट्स इतने, अगर उन्होंने हमें इतना पैसा लगा के वहाँ भेजा है तो वो इतने कैपेबल हैं, वो हमें खिला सकते हैं खाना। ठीक, वो यही चाहते हैं बस हम सेफली घर आ जाए। तो आज आपके दोस्तों से बात हो रही है आपके आने के बाद में, तो क्या उन्होंने विश किया, क्या उनको विश करे? वो लोग बच्चे वहाँ पे भी अभी तो फंसे हुए आपके दोस्तों में वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स, मतलब जो सीनियर्स थे, वो तो अपने रिस्क पे आ ही गए, क्योंकि उनको एरियाज़ का, ट्रैवलिंग का पता था कहाँ से कैसे जाना है। तो जूनियर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और उनसे बात तो की है उन्होंने, ऑलमोस्ट निकल जाएंगे, आज या कल में निकल जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं निकलने की। पर जो जूनियर है वो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है वहाँ पे। चलो, ये वो शख्स है जो आज शहर के अंदर, वो एक कहावत है, दान पुण्य करे ढके खाली कौन जाया करे। दान पुण्य किया शकुंतला जी ने, इनके प्रधान परिवार ने, तो आज साक्षात सबूत ये है। तो जितना उसके महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, देने वाला हो, चाहे वो 1 की दो, चाहे वो लाख की दो, अपने विरोध के अनुसार, तो दान किया हुआ आज यहाँ पे काम आता है। क्योंकि खार भी से अपने बच्चे को जिंदा वापस देख रही आज शकुंतला प्रधान घर में। प्रधान जी भी हैं, गली पक्की होगी है। नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? शकुंतला जी, कितनी खुशी हो है जब आज अपने बच्चा अपने पास बैठा हो? बहुत खुशी है। मैं 1 हफ्ते से बहुत स्ट्रेस में थी, ना सोई थी, ना मेरे को भूख लगती थी, हर टाइम चिंता लगी रहती थी। अब बेटी घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। फंस रही है? हाँ, एक मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, अभी कोर्स भी पूरा हो लिया इसका। अच्छा, अभी एक बेटी दखन जोगी है। हाँ, वो बेटी बमा फंसी बेटी है। इसलिए मेरे को बहुत स्ट्रेस था। मैं 1 हफ्ते से मेरे को बहुत चिंता थी, लेकिन मेरी पार्टी वाले ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की। पता नहीं पार्टी की बात थोड़ी ना, तो आज पार्टी की बात करूंगा, आज तो बच्ची की बात करूंगा। पार्टी की बातें को नहीं। आज आपका दान पुण्य था, मैंने पहले शुरू में कहा, आज आपका दान पुण्य, आज आपका दिया हुआ दान, आज से छोड़ा हुआ वो आ गया। पता नहीं पार्टी थोड़ी ना, मेरे सब ने सहयोग करा, बताऊं तो कह दो सहयोग करा सब ने। पार्टी जो बात नेता ना भाई, सुनो जी, सुना दो। अभी मेरे से सब ने, मुख्यमंत्री जी ने बात की, बेटी से भी बात की, और घनश्याम जी ने डेली बेटी से वीडियो कॉल की, मेरे से पूछता हो, बेटी से अलग से पूछते। आपने धर्मवीर जी ने भी बात करी, खुद सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, श्याम ने मैंने उनसे की थी, बोला आप प्रधान जी टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं। तो आज उन माओ के लिए क्या कहेंगे जो आपकी तरह अपने बच्चों की वेट कर रहे हैं? क्योंकि आपके बच्चे तो आपके पास आ गए, हम उन माओ के लिए क्या कहेंगे जो आज उनके बच्चे वहाँ पे फंसे होंगे, क्योंकि आपकी बच्ची के फ्रेंड वहाँ पे अभी तक हैं, क्या कहेंगे उन माओ को? अभी उनको भी मेरी तरह चिंता तो है। मैं तो उनको यही कहूँगी, अपने धैर्य बनाए रखें और अपने संपर्क रखें अपने बच्चों से, और भगवान में आस्था रखें, सबके बच्चे सेफली घर आ जाए। यानी राक्षस रूपी काले रात का अंत होगा और एक सूर्य उदय होगा, बच्चे भविष्य बनेगा, सब काम बनेंगे। शांति बनाए रखें। हाँ, शांति बनाए रखें। आज बुरा दिन है तो कल अच्छा भी आएगा। चलो भैया, दुआ करूंगा भगवान वहाँ पे सभी इंसान सेफ रहें, और ये जो आज अशांति का माहौल बना हुआ वो शांत हो, ताकि इससे किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं होता। बस होता नुकसान तो जीवन पे होता है, जो आम आदमी हो, चाहे वो कोई और भी हो। लेकिन ये है कि यूक्रेन और रूस के झगड़े की आज बात की जाए तो उस बच्चे ने बताई जो वहाँ पे खारवी के अंदर उस मौजूद में 27 तरीकों ने भोगा है। ये थी JN से न्यूज़ से आज जनक पंकज होने की खास रिपोर्ट। थैंक यू।